ममता प्रणत पर जाई। श्री राम जी के समान कोई नहीं है, कोई नहीं है जिनको प्रणत पर इतनी ममता हो, शरणागत भक्त पर इतनी ममता हो। अर्थात केवल श्री राम जी को अपने शरणागत पर ममता है, अपने भक्त पर ममता है, उनके दुख सुख को ख्याल रखते हैं, उनके लिए चिंता करते हैं, उनके लिए हमदर्दी रहते हैं। बाकी जो भगवान है ना, वे कहते ठीक है, साधना किया, वरदान दिया, अब तुम्हारा काम तुम जानो, हम नहीं जानते हैं। कैसे? कनक कशिपु बिरंची को जन करम मन अरुबात। सुत ही दुखवत विधि न बरज्यो काल के घर जात। काल के घर जात। कनक कश्यप हिरण्यकश्यप श्री ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भगत था। कर्म मन और बात, कर्म से, मन से और वचन से ब्रह्मा जी का भगत। केवल ब्रह्मा जी का नाम जपता था, ब्रह्मा जी रटता था, ब्रह्मा जी के मैं भगत हूं। लेकिन ब्रह्मा जी को इस बात को लेकर के चिंता नहीं हुई कि वह बेटे से विरोध कर रहा है, मर जाएगा। ब्रह्मा जी यदि बीच में एक बार आकर समझाते कि देखो हिरण्यकश्यप, तुम प्रहलाद से विरोध मत करो, क्योंकि वह भगवान श्री हरि का भक्त है, तू मेरा भक्त है, उनके भगत को उनको रहने दो, तू मेरा भगत, तू मेरे जैसे, मेरे आशीर्वाद से रहो। भाई जो जिसका भगत है उसकी भक्ति करेगा, काहे को परेशान करते हो, कुछ परेशान मत करो। तो संभवतः हिरण्यकश्यप मान भी जाता, लेकिन ब्रह्मा जी एक बार भी मना करने नहीं आए। सुत ही दुखवत विधि न बरज्यो। प्रहलाद जी को जितना दुख देता था उसको एक बार भी मना नहीं किए। काल के घर जात। प्रहलाद जी के दुख देने का मतलब वह काल के घर जाएगा। ब्रह्मा जी कहते मेरी क्या पड़ी है, जाने दो, जाए मरे, जैसा करेगा वैसा भरेगा। अर्थात अपने भक्त की चिंता उन्हें नहीं है। मेरा भक्त, भाई देखो, जिस मालिक का कुत्ता होता है, यदि कुत्ता बिगड़ जाए तो मालिक को गाली सुननी पड़ती है। तो जिसका जो भगत होता है, उसके भगत में दोष आने पर उस मालिक की निंदा होती है। उनका भगत है, किनका है? उनका है, तो उनके ऊपर आक्षेप होता, उनकी निंदा होती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने एक बार भी मना नहीं किया। और शंभु सेवक जान जग बहु बार दिए 10 शीस। करत राम विरोध सो सपने हूँ न हट केऊ ईस। शंभु सेवक जान जग, सारा जगत जानता है क्या? रावण भगवान शिव का भक्त था। इतना बड़ा भगत था, इतना बड़ा भगत था कि बहुबार दिए 10 शीश, बहुत बार अपना शीश चढ़ाया है। लोग भगवान के लिए, अपने स्वामी के लिए रुपया खर्चा करने में कंजूसी करते हैं, और करते भी थे इतना बचा के, तब इतना अपने पास, इतना चलो शतांश कर देते हैं, दशांश कर देते हैं। बहुत उदारता दिखाए तब भी पूरा नहीं दे सकते। तो धन खर्चा करने में रोते हैं, और तन खर्चा करने में तो कहना ही क्या है, कैसे खर्चा करेंगे। परंतु रावण ऐसा भगत कि अपने भगवान शिव के लिए अपना सिर चढ़ाया, 1000 वर्ष तक तपस्या करता था, और उस तपस्या की समाप्ति पर जब हवन करता था तो हवन में वह ये सोचता था कि कमल के फूल चढ़ाना चाहिए। तो कौन सा कमल के फूल? तो धर्मशास्त्र में लिखा है सहस्त्रदल कमल फूल मस्तक में है। तो सोचा कि ये सबसे बढ़िया फूल है,
तो अपने हाथ से अपना एक सिर रूपी कमल को उतार करके भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देता था। सिर सरोज निज करने उतारी, पूजो अमित बार त्रिपुरारी। इस प्रकार से 9000 वर्ष तक तपस्या किया, 9 सिर चढ़ा दिया। 10वें 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद 10वां सिर काटने पर उतारू हुआ। भगवान शिव ने हाथ पकड़ लिया, रावण ठहरो, नहीं नहीं स्वामी, मेरा ये भी सिर आपके चरणों में अर्पित हो जाए। ये बेचारा बहुत दुखी रहेगा, पछताएगा कि 9 सिर चढ़ गए, हम क्यों अभागा रह जाए। भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं बच्चा, रहने दो रहने दो, इसको मत उतारो, इसको मैं खुश किए देता हूँ। सादर शिव कहाँ शीश चढ़ाए, एक 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 कोटिन पाए। भगवान शिव ने फिर से वरदान किया और रिक्त स्थान जो थे वो सब भर गए। 10 सिर पूरा हो गया। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। 9 सिर काट चुका था, 9 सिर फिर से आ गए। भगवान शिव ने कहा रावण अब तो खुश हुआ ने, सिर पूछो। उसके साथ में सब आ गए ने, कहा अब खुश है महाराज, नहीं तो बेचारा दुखी रहता है कि हमारे साथ ही चलेगा, हम अकेले रह गए। इतना ये बड़ा भगत था कि अपना सिर चढ़ाया, आहुति दिया। जरत बिलो को जब की कपाल, ऐसा नहीं कि काट के अलग रखा हो, अग्नि में आहुति कर दिया भगवान शिव के नाम से। तामसी और तांत्रिक अर्चक था रावण। तामसी और तांत्रिक अर्चक लोग बलि देते हैं, तो बलि दिया अपने सिर को। और करत राम विरोध सो, सपने हूं न हट के ओईस। श्री राम जी से विरोध करने पर भगवान शिव ने स्वप्न में भी एक बार आकर मना नहीं किया कि रावण तुम श्री राम जी से विरोध मत करो, अन्यथा तुम मारे जाओगे, तुम बच नहीं पाओगे। एक बार भी नहीं कहा। श्री हनुमान जी के रूप में भगवान शंकर उपदेश तो कर रहे थे, तो रावण उपहास कर दिया, देखो हमारे जैसे पंडित को, विद्वान को, वेदों पर भाष्य करने वाले, ये सभी धर्म शास्त्र के अध्ययन करने वाला, क्या न्याय, क्या वेदांत, क्या ब्रह्मसूत्र, क्या पुराण, सभी धर्म शास्त्र, चारों वेदों के विद्वान को बानर समझाने आया है। मिला हम ही कपि गुरु वर ज्ञानी। रावण ने उपहास कर दिया। हनुमान जी ने कहा तू मूर्ख है, अरे ज्ञान की बात जो दे वही गुरु जी है, बानर हुआ तो क्या हुआ। तो रावण ने कहा कि तू मेरा गुरु बनता तो जानते हो इससे गुरु की दक्षिणा बहुत कठिन दक्षिणा देता हूं, तुम्हारा प्राण ले लूंगा। हनुमान जी ने कहा अच्छे उपदेशक का प्राण नहीं जाता है, जो अच्छा उपदेश नहीं लेता उसका प्राण जाता, उल्टा हो ये का अनुमाना, मति तोर प्रगट में जाना। तो श्री शंकर भगवान ने मना नहीं किया एक बार भी। और यह है ब्रह्मा जी और ये है शिव जी की रीति, और देवता तो उनसे नीचे ही तो है, औरों के लिए कहना ही क्या है। और देवन की कहा कहो स्वार्थ ही के मीत, कबहु काहू न राखी लियो को, शरण गयो सभीत। और देवन की कहा कहो, और देवताओं के बारे में मैं क्या कहूँ, स्वार्थ ही के मीत, सब स्वार्थ के मीत है, स्वार्थ के साथी है। कबहु काहू न राखी लियो, कभी भी किसी ने नहीं रखा, किसको, शरण गयो सभीत, जो शरण में सभीत होकर गया उसको। कौन सेवत देत संपत्ति, लोकहु यह रीति। लोक की भी यह रीति है, सेवा करने से संपत्ति कौन नहीं देता, अर्थात हर कोई देता है। परिश्रम करोगे, सेवा करोगे तो धन मिलेगा, लेकिन दास तुलसी दीन पर, एक राम ही की प्रीति। गोस्वामी जी कहते इस दीन पर, तुलसीदास पर केवल श्री राम जी की प्रीति है। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।